नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष। दो पल जिंदगी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जीवन में ना सफल होने के लिए जीत का जुनून होना ना बहुत ही जरूरी है। जितना आपके शरीर में ब्लड का होना जरूरी है ना दोस्त, उतना ही आपके इस शरीर और दिमाग में जीत का जुनून होना भी जरूरी है। लेकिन ये जुनून आए कहां से, ये जुनून मिले कहां से? लेकिन दोस्त, कहीं ना कहीं इस जुनून का भी शुरुआत आपके अभिभावक से होती है। लेकिन आजकल के लड़कों के जुनून जानते हैं क्या है? ऑर्केस्ट्रा में नाचना, उन उघारे नाच रही नचनियों को देखने में जो आनंद आज के युवा को और आज के जो बाल्यावस्था के लड़कों को आ रहा है ना, उसका एक अलग ही रूप है। और ये हमारे समाज में धड़ल्ले से पूरी रात चलता है। कभी कभी तो हम ये देखते हैं कि एक ही ऑर्केस्ट्रा में वही माँ बाप भी बैठे हैं और वही बच्चे भी बैठे हैं। तो क्या वो माँ बाप अपने बच्चे को जीत का जुनून दिखा पाएंगे? कभी नहीं दिखा पाएंगे दोस्तों। ये ऑर्केस्ट्रा में उघारे नाचने वाली लड़कियों को देख करके हमें कोई ज्ञान अर्जित नहीं होना है, कोई हमारे शरीर में आग नहीं लगनी है। बस कुछ पल का सुख मिलता है जिसका जीवन से कोई मतलब नहीं है, बस हमारे बिगड़ने के वो काम आ सकता है। दोस्त, अभिभावक की ताकत क्या होती है, मैं आपको अपने ही जीवन में घटित एक कहानी की बात बताता हूं। हम बचपन में एक बार क्रिकेट खेल रहे थे अपने ही कॉलोनी के मोहल्ले में। बाबा मेरे बैठ करके देख रहे थे हम लोग क्रिकेट। हम मैच जीतने वाले थे और मैं ही बैटिंग कर रहा था। कुछ 10 बॉल में मुझे 12 रन बनाने थे। एक बार रन, लेकिन मैं दौड़ा तो एक रन तो ले लेकिन दूसरे रन के लिए मैं आधे पिच से ही गिर गया और सरकते हुए मैं अपने क्रीज में चला गया। स्थिति जानते हैं क्या हुई दोस्तों? मेरा पूरा ये फेस से लेकर के पेट से लेकर पैर तक, क्योंकि कोई बहुत बड़े घर के तो लड़के थे नहीं जो हम ड्रेस पहन के खेल रहे थे, हाफ पैंट और बनियान पहन के खेल रहे थे। सारे बच्चे मुझे घेर के खड़े हो गए, अरे चोट लग गया। उस वक्त हमारे बाबा जो बैठ करके खाट पर बैठ करके हमारा मैच देख रहे थे ना, उन्होंने कहा, अरे हटो, कुछ नहीं हुआ है, खेलो। और उनकी बात सुन करके मैं खेलने लगा और हम लोग मैच जीत गए। जीतने के उपरांत मैं बेहोश तक हो गया। फिर मुझे उठा करके लेके गए एक छोटे डॉक्टर के पास। कोई हॉस्पिटल तो था नहीं उस समय। उसने पता नहीं क्या इंजेक्शन लगाया। आधे घंटे बाद मुझे होश आया और मैं अपने आप को ठीक महसूस किया। लेकिन कुछ समय बाद जब मुझे वो घटनाएं, जब मैं सोचने और समझने के लायक हो गया और मैंने याद किया, तो मैंने कहा, वाह, क्या गजब का गार्जियनशिप हमारे बाबा ने निभाया। इसका मतलब जानते हैं दोस्त, उस पल ने मुझे ये बतलाने पे मजबूर कर दिया कि जीवन में जब आप आगे बढ़ जाओ, अपने लक्ष्य की तरफ चले जाओ, तो जब तक लक्ष्य ना मिल जाए, चाहे ये जान रहे या ना रहे, हमें लक्ष्य हासिल करने तक रुकना नहीं है। और ये बात स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था। बस हर किसी के जीवन में यह प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है। अगर उस दिन बाबा मेरे घाव को देखे होते ना, तो वो जुनून, वो जीतने का हौसला, वो मेरे रूह में कभी नहीं आ पाती। आज लाख तकलीफ आ जाती है, लेकिन उस एक पल को याद करके ना हम अपना हौसला वापस बुलंद कर लेते हैं। तो ये थी अभिभावक की सोच, ये थी हमारे पुराने जमाने के लोगों की पावर, जो बिना किसी को मोटिवेटेड किए ऐसे आपके कर्मों में मोटिवेट डाल देते थे ना, जो आपके जीवन में आग लगा देती थी। और आज जरा सी चोट क्या लग जाती है, अभिभावकों का कलेजा फट जाता है। अरे मेरे भाई, आपका कलेजा नहीं फटा,
आपके कलेजे के साथ वो आपके लड़के की किस्मत फट गई। इसलिए आप अपने लड़के को योद्धा बनाइए। उसके दर्द को अपना दर्द समझेंगे ना तो वो बिना दर्द सहने वाला बालक बन जाएगा, जो जीवन में किसी भी दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको एक सच्चा अभिभावक होना पड़ेगा, अपने बच्चे के अंदर जुनून भरना पड़ेगा, तब जाकर के आपका लड़का आपके सामने जीत की इमारत खड़ा कर देगा। वरना इस संसार में देखते हैं ना, हम सर्कस में नाचने वाले शेर तो बन ही चुके हैं। आने वाले समय में ना हम सिर्फ नाचेंगे और मरेंगे, खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आप अपने अंदर जुनून लाइए और अभिभावकों से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि आप बच्चे के दर्द से घबराएं नहीं, उसे समझाएं कि ये दर्द कुछ भी नहीं है जीवन में मिलने वाले दर्द से। इसलिए इस दर्द को सहो और जीवन में आगे निरंतर बढ़ते रहो जब तक जीत हासिल न हो जाए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। नमस्कार।